सरमायाकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,23,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,600 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,23,723 पॉइंट्स पर ट्रेड। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन की शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्की। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए विफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 50 अरब 92 करोड़। सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की बजट तकरीर। हुकूमत का मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। शरीक हयात के इंतकाल के बाद पेंशन 10 साल तक महदूद। तनख्वाहदार तबके की सुनी गई। टैक्स स्लैब में कमी तजवीज़। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाहदार तबका टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह में बड़ी कमी। इनकम टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 की तजवीज़। 12 से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 फिक्स टैक्स आयद। 11% टैक्स अलग से देना होगा। 22 से 32 लाख रुपए तक का सालाना तनख्वाह पर फिक्स टैक्स 1,16,000 रुपए आयद। 23% टैक्स अलग से अदा करना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स मुकर्रर। 30% इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स आयद। 35% टैक्स अलग से अदा करना होगा। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बजट में 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया। ज़राअत के शोबे को इस्तेहकाम और फ़रोग़ देने की अमली कोशिश। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन अरकान का मुसलसल एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़कर वज़ीर ख़जाना के डेस्क पर फेंक दी। अपोजिशन अरकान की डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हसार बना दिया। बजट इजलास में अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाज़त का मुतालबा किया। इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू किया। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है। हुकूमत की स्ट्रक्चर रिफॉर्म ज़ीरो, पेंशन रिफॉर्म ज़ीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। सियासत को मईशत से अलग करें, हमारी अच्छी तजावीज़ पर अमल करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज में इस बार इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। एहतजाज में बहुत कम लोग निकलेंगे। पिछले सवा साल में जिन जिन संगीन
हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने उनकी कुर्बानियों से और पूरी कौम की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, तमाम अशरारे मुस्तहकम है। गुज़िश्ता सवा साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दस्तियाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में मुआशरी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। सबको मिलकर शबाना रोज मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना से इजलास से खिताब, कहा हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। काबीना में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर शदीद बरहमी का इजहार। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेरी अव्वलीन तरजीह हैं। कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस 5 साल में कम किए जाएंगे। ये हमारा ईस्ट एशिया मूवमेंट है। टैरिफ रिफॉर्म से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। IT, टेक्सटाइल, फार्मा पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एक्सपोर्ट को तरक्की की बुनियाद बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा हमारी समत वाज़ेह है। बजट हुकूमत की पॉलिसी का इशारा है। बजट में कम से कम नए टैक्सेस लगाए गए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ, ज़रई टैक्स सूबे इकट्ठा करेंगे। ज़रई टैक्स अब हकीकत है, सिर्फ बातें नहीं। टैक्स नेट कम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। उन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जो नाकाबिल तसव्वुर थे। तर्जुमान महकमा खारजा का बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका पर रद्द अमल। टेमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिस हुकर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिस हुकर ने पाक भारत जंग बंदी का अयादा किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार नहायत अहम है। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंग बंदी में ताउन को सराहा। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बात की। मरियम नवाज की नटाली बेकर की बतौर नाज़िमुल उमूर मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार की तारीफ। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। लाहौर में तीसरे रोज भी पारा 40 डिग्री को छूने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। लॉस एंजलिस में हंगामा खेज मुजाहरे चौथे रोज भी जारी। बाज़ इलाकों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कैरोलिना में फौज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर और मेयर कैलिफोर्निया दोनों नाअहल हैं। लॉस एंजलिस को फिर से पुरअमन बनाएंगे। किसी को अपने मुल्क पर तशद्दुद मुजाहरे करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी परचम नजर आतिश करने वालों को 1 साल के लिए जेल भेजेंगे। वफाकी इदारों पर हमला करने वालों को करार बाकी सजा देंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए सरहदों को महफूज बनाएंगे। सऊदी अरब से हजाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू। पहली परवाज PK 732 जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। हुज्जाज फराम ने वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से हज इंतजामात को सराहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरखास्तों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समात करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। अहले गाज़ा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 54,950 हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने जबालिया रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस की गाज़ा की ज़मीनी, समुंदरी और फ़ज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की क़िल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी कहत का शिकार।